हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। और एसएससी मैथ्स जो कि आपका आने वाला एग्जाम 2025 एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट रहेगा। और इस सेशन में आपके लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन इस बुक से कराए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं और आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको मालूम हो जाएगा बहुत ईजी और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से या देखो मल्टीपल या इक्वल टू इक्वल इसी मेथड से हम आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। आप चेक करिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 159 आता है। देखो अब शुरू करेंगे। एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि होती है। अगर शुल्क कम हो जाता है तो लोगों की जो आने की संख्या है वो उसमें 50% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। तो देखो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव मेथड बन रहा है, तो सक्सेसिव मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। प्रवेश शुल्क में 25% की कमी -25 और संख्या में 50% की वृद्धि +50, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और दोनों की गुणा 25 पंजे 125 और 0 100 से भाग करेंगे परसेंट का ये वाला यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे, देखिए बिल्कुल आसानी से और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो -25 और -12.5 37.5 हो गया और 50 में से 37.5 घटाएंगे तो 12.5% प्लस का रहेगा और प्लस को हम वृद्धि के रूप में वृद्धि की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो वृद्धि हुई 12.5% की। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिनिश। ये आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 160। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से चलेगा। ये इक्वल टू इक्वल पहले ही बता दिया गया है, इक्वल टू इक्वल लगेगा। एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की 40% है। देखिए आय की 40% है। बचत कितनी बताई उसने? बचत जो है 40% है। इसका मतलब कुल आय है 100। अब आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च या व्यय एक ही बात है, खर्च आ जाएगा, या इसको व्यय कह सकते हैं। व्यय मतलब खर्च। आय 100 है, एक्स और वाई की बचत व्यय 40 की कर रहे हैं तो खर्च हो रहा है यहाँ पर 60 का। क्लियर है? अब इन तीनों चीज़ों को छोटे रेशो में क्रिएट करेंगे। 20 से घट जाएगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40 और 20 तिये 60। आय अगर 5 के रेशो में, बचत 2 के रेशो में, खर्च 3 के रेशो में है। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। उनका औसत खर्च यहाँ तो केवल खर्च है और है एक्स और वाई 2। अगर औसत खर्च देखा जाए तो औसत खर्च बनता है इक्वल टू इक्वल। संख्या में औसत खर्च है तो रेशो में औसत खर्च बनाएंगे। 3 खर्च है और औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई 2 है, इनकी संख्या कुल 2 है। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, यानी कि क्या होगा? खर्च है 3 का और बटे पदों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई की संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे। ये औसत खर्च आ गया रेशो में। जब ये रेशो में खर्च आ गया, इधर रुपयों में औसत खर्च है 21,000 रुपये। क्लियर है? अब हमसे पूछा है एक्स और वाई का कुल वेतन का रेशो है 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा कुल वेतन। लीजिए हो गया क्वेश्चन। 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14 पंजे 70 बन जाएगा और 3 जीरो ये लगेगी, 1 2 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो एक्स और वाई की कुल आय है 35,000 रुपया। सॉरी 70,000, 35 नहीं 70,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आप चेक करिए इजी तरीका है या नहीं है और आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, आप खुद डिसाइड कीजिए। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 161
एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी एक खरीदार को 1275 रुपये में 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वॉशिंग पाउडर का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम बताएं। अब आप देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, बहुत ही प्यारा। खरीदार को कितने रुपए, 1275 रुपये में 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर मिलता है। कब मिलता है? जब इस रेट पर 15% की कमी मिलती है, उसे 15% कम होता है इस रेट का। इस रेट का जब 15% कम होता है तब उसको 5 किलो अधिक प्राप्त होता है। ये 5 चाहे तो बटे में लिख लीजिए यहाँ, चाहे बराबर में, एक ही बात है। तो वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम, यानी कि पहले वाला रेट पूछा है। जब उसे 15% की कमी हो रही है तो 85% में वह उसको खरीद रहा है। 100 में से 15 कम करेंगे, 85% के बराबर हो गई। तो अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, हमारा वॉशिंग पाउडर का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम मालूम हो जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 17 पंजे, देखो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 8 बचेंगे, हो गए 17 पंजे 85, फिर 5 पंजे 25, 3 75, क्लियर हो गया। और 15 गुणा 3 करेंगे, 15 3 45 रुपये प्रति किलोग्राम। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 45 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, बहुत आसान और इजी तरीके से आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल में होगा, देख लीजिए आप। एक चुनाव मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। जब 15% ने मत नहीं डाला तो 85% ने डाला है, ये रहा। और इन 85% में से 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, 100 ने खाली छोड़ दिया। इसमें से काउंटिंग नहीं होंगे, खाली हो गए, माइनस घट गए। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। अब देखो, इसमें से 69% अगर हम घटाए, जो कि विजेता राम को मिले हैं 69%, टोटल ये दोनों के है, इन दोनों के इसमें से राम का घटाएंगे, ये राम का है, तो श्याम को मिले, हमें पता लग जाएगा श्याम को कितने मत मिले। 85 में से घटाएंगे 69%, 15 में से 9 गए 6, और 7 में से 6 गया 1, 16%, और माइनस का 100, ये मिले हैं श्याम को, और ये परसेंट मिला है मतों में के रूप में राम को। तो राम को इतना परसेंट मत मिले, श्याम को इतने परसेंट मत मिले। अब देखो आगे पढ़ेंगे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे शाम से 630 मत अधिक मिले। अधिक बराबर अधिक, यहाँ पर लिखेंगे 630 मत अधिक मिले। तो यहाँ पर राम को श्याम से कितने अधिक मिले? अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ ऐसे, 69% माइनस 16% माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो कितने अधिक मत मिले हैं देख लीजिए। यहाँ पे तो 630 अधिक मिले, यहाँ पर मिल जाएंगे 9 में से 6 घटाएंगे 3, 6 में से 1 गया 5, 53% प्लस 100, ये अधिक मिले। तो अधिक बराबर अधिक करेंगे, इधर लिखेंगे 53% प्लस 100। अब इसको हल करेंगे, 100 इधर जाकर घट जाएंगे, 53% बराबर हो गया, 100 जाकर घटेंगे 530 रह जाएगा, और 53 धाम 530% की 2 0, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1000। तो मतदाताओं की संख्या थी 1000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 163, देखिए क्वेश्चन नंबर 163। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक कीमत उसकी
मासिक आय 80,000 रुपये है। देखिए उसकी मासिक आय है 80,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल तरीका है। गीता की मासिक आय 80,000 रुपये, वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, ध्यान से देखो 15% खर्च करती है शिक्षा पर, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, और GPF में 10% भेजती है, बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, और शेष राशि का भुगतान EMI के रूप में करती है। तो वह EMI के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है। पहले ये देखेंगे कितना खर्च कर देती है वह। 5 5 10 हासिल 1 2 3 4 4 8, 80% खर्च कर देती है। तो शेष जो बचता है EMI का, EMI के लिए शेष 20% बचता है उसका। तो बस EMI इसका 20% किस पर खर्च करती है, EMI पर। उसका 20% कितना होता है, परसेंट से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 3 जीरो, 16,000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने, फिनिश। 16,000 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 164। 164 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल इजी, आसान, कोई आपको जबरदस्ती अलग से कंसेप्ट नहीं दिया जाएगा। सिंपल से तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और आसानी से आपके सामने सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से पंजीकृत मतदाता 100% होते हैं। उस 100% में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। जब 20% ने मत नहीं दिया तो 80% ने अपना मत डाल दिया, और 40% मत अवैध घोषित हो गए। देखो 100 थे, 100 ही तो परसेंट माने थे। 100 का 40% होता है 40। देखो इसका 40%, 40 मत अवैध घोषित हो गए। कितने मत अवैध, 40 अवैध। ध्यान से देखो, इसमें से घटेंगे 40 अवैध घोषित हो गए, और विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। देखो इसमें से विजेता को 42% मत मिला, ये विजेता है। इन दोनों में से विजेता के 42 है, तो हारने वाले के कितने होंगे, 80 में से 42 घटाएंगे 38% माइनस 40, ये हारने वाले के है, ये विजेता के है। अब देखो अंतर बराबर अंतर, यानी कि इक्वल टू इक्वल करेंगे, जैसे कि आगे लैंग्वेज में लिखा है कि अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ, जो उसे 112 मतों से घोषित किया गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, इधर 112 मतों से उसे घोषित किया गया, इधर विजेता के परसेंट में से हारने वाले का परसेंट घटाएंगे। देखो ऐसे 42% में से घटाएंगे 38% माइनस 40, ये हल करेंगे। 42 में से 38 घटाएंगे 4%, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, बराबर हो जाएगा 112 के। अब 112 में से ये 40 घटेंगे तो 4% बराबर हो जाएगा 72, क्योंकि ये इधर जाकर घट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी तो 72 बचेगा। 4% बराबर 72, 4 से 72 को काटेंगे 18 बार, परसेंट की 2 जीरो लगेगी है, तो 1800 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। जो पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या थी वो थी 1800, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इजी, आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ गया है। चेक कर लीजिए, बहुत इजी सॉल्यूशन, आसान तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 165। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। एक शहर की वार्षिक वृद्धि पर 2% की वृद्धि दर से शहर की जनसंख्या बढ़ती है। मतलब यहाँ पर बताया गया है एक शहर की जनसंख्या है, वहाँ पर 2% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2020 में उसकी जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी। अब देखो मल्टीपल लगेगा, दी गई संख्या उसी पर मल्टीपल परसेंट चलेगा। अब हमारी दी गई संख्या है 1,50,000, 1,50,000, उस पर
2% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि दर हो रही है। तो 3 साल तक 2020 से 2023 तक 3 वर्ष लगता है। तो 102/100, फिर 102/100। अब इसको हल करेंगे, 1 2 3 4 से 4 जीरो काटा और 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 ढाई 20 और 2 से मैंने काटा 51। और जैसे हम इसकी गुणा करेंगे, इन तीनों, 3 की इसकी गुणा करेंगे तो 15 91 81 2 ये आती है इसकी गुणा। और 10 से भाग करेंगे, इस 10 से तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब देखो क्वेश्चन में दशमलव तो नहीं है, बट उसने दशमलव हटाकर पूर्णांक में आंसर दिया है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 91 81। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 166। ए अपनी आय का 18% बचा रहा, तो यानी कि ए की आय 100 थी, 100 में से बचत किया उसने 18% का, यानी कि 18 का, और खर्च किया उसने, ये हो गया 82 का, 82 का खर्च किया उसने। क्लियर है। यदि उसकी आय 41% बढ़ जाती है, देखो 100 से 141 हो गई, यदि उसकी आय में 41% वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचाता है, पहले जितनी पहले बचा रहा था अब भी उतनी ही बचाता है, तो उसके व्यय में कितना % वृद्धि हुई। देखिए 11 में से 8 घटाएंगे 3, 13 में से 1 घटाएंगे 12, ये हो गया। अब उसके खर्च में कितना % वृद्धि हुई, 82 पर कितना बढ़ गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 41 बढ़ गया। परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 41 दूनी 82, 2 से घाटा 100 को 50% की वृद्धि होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 50%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत इजी सिंपल तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 167। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167। एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% घट जाती है। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा, 5 की वृद्धि और 10 की कमी। तो वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह, कमी के लिए माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 पंजे 50, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। अब देखो 100 से भाग किया तो 0 से 0 आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं, 10 से भाग करेंगे एक अंक छोड़कर दशमलव। अब हम ऐसे करेंगे, माइनस के 10.5 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो माइनस के 5.5, तो 5.5% की कमी होगी। कमी, माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 168। इसको भी जानेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से इजी आसान क्वेश्चन बनेगा। यदि कीमत में 25% की कमी की जाए, किसी वस्तु की कीमत 100 थी, उसमें 25 की कमी कर दी गई तो वह 75% रह गई। देखो 100% थी, 75% रह गई, छोटा करेंगे 25 थी 75, 25 चौका 100। क्लियर है। अब उसने कहा तो खपत में कितना % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, यानी खर्चा ना बदले, यानी कि पहले वाले खर्चे पर ही जाना चाहता है, तो कितना % खपत में वृद्धि करनी चाहिए। तो 3 पर 1 बढ़ जाएगा, तो ये हमारी वृद्धि प्रतिशत होगी। तो 1/3 होता है 33.33%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 33.33%, ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169।
यदि एक आयत की लंबाई में 13% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 13% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव मेथड लग रहा है 13% की कमी और 13% की वृद्धि, माइनस प्लस माइनस दोनों की गुणा होगी, 13 13 169, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव और प्रतिशत का चिन्ह लगेगा। ऐसे हमें करना है। अब देखो -13 + 13 कट गया, तो माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि 1.69% की कमी होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 1.69% की कमी। ऑप्शन है ये रहा, सिंपल और आसान आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 170। देखो, विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उसके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंक, देखो ये प्राप्त अंक किए उसने, ये प्राप्त 3, 5 और 6 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, और 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का प्रतिशत, अधिकतम अंकों का क्रम से अनुपात, जो अधिकतम अंक है तीनों परीक्षाओं के अधिकतम अंक 7, 11, 10 है। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो, अधिकतम अंक पहली परीक्षा का 7 है, 7 में से 3, दूसरी परीक्षा का 11 है और तीसरी का है 10। अब देखिए परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसका और कितने का 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त होता है। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी परसेंट का चिन्ह, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, मालूम हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, लगभग 42 पॉइंट कुछ, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, लगभग 45 के रेंज में, और 0 से 0 60% बैठता है ये, जो कि 50% से ज़्यादा है। यह एक सब्जेक्ट में होगा, कितनी परीक्षाओं में होगा, एक परीक्षा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, एक परीक्षा में है ऐसा जो 60% 50% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 171। देखिए क्वेश्चन नंबर 171 जबरदस्त क्वेश्चन। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, 100 से 75 हो गया वो, 25 चौका 100, 25 दिए 75, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। देखिए व्यय को समान रखने के लिए उसे यहीं आना पड़ेगा, तो 3 पर उसे यहाँ आने के लिए 1 बढ़ना पड़ेगा, तो 1/3 हो जाएगा, 3 पर 1 बढ़ेगा, और इधर कह रहा है कि 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। इक्वल टू इक्वल, इधर 1 की वृद्धि, इधर 20 की वृद्धि, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी, इसको हल करेंगे, 20 दिए 60 किलोग्राम थी परिवार की पहले की खपत। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 172। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2,50,000 हो जाती है। प्रतिवर्ष आबादी की अनुमानित पूछा है, चक्रवृद्धि संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इम्पोर्टेड मोस्ट कॉन्सेप्ट है ये। 1 लाख से कितनी हो गई, 2.5 लाख, 2,50,000 की घात 1/5 लिखेंगे, समय को ऐसे लिखेंगे, और इसमें से 1 कम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.20 -1, और इसमें से घटाएंगे 0.20, इसको परसेंट में करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 से 2 दशमलव हट जाएगा, 20%। ऐसे इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो वृद्धि प्रतिशत होगी 20%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा आपका सॉल्यूशन।